अरे बलम की जियरा जा रे हो, बलम की जियरा जा रे हो, बलम की जियरा जा रे। अरे बलम की जियरा जा रे हो, बलम के जियरा जा रे हो, बलम के जियरा जा रे। ऐसन दुलहिनिया बलम के जियरा जा रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हर बात। मैं हूं विनोद पाल और हमारी मौजूदगी है सुजानगंज, जो कि रीना भाभी के यहाँ आज बर्थडे का प्रोग्राम था। उसी बीच हमारे साथ में बहुत ही जुझारू, बहुत ही अच्छे कलाकार सिंगर हैं। उनसे आप लोगों को मुलाकात कराता हूँ। जी सर, नमस्कार। तो सभी को सादर प्रणाम। और भैया के चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं गायक गोरख यादव जौनपुर मल्हनी की धरती से सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं, अगर अभी तक आप लोग मेरे भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमने यहाँ पर आपका कई लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने देखा कि आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं। आपकी आवाज़ वाकई में जादू है। तो आप हमारे व्यूअर्स कुछ अपने बारे में बताइए और अपने जो है मुखारबिंद से कुछ ऐसे गीत सुना दीजिए ताकि हमारे व्यूअर भी खुश हो जाए। अभी एक गाना मेरा बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है। अरे बलम की जियरा जा रे हो, बलम की जियरा जा रे हो, बलम की जियरा जा रे। अरे बलम की जियरा जा रे हो, बलम के जियरा जा रे हो, बलम के जियरा जा रे। ऐसन दुलहिनिया बलम के जियरा जा रे, ऐसन दुलहिनिया बलम के जियरा जा रे। ये गाना इस समय करीबन 2.5 मिलियन पहुंच चुका है। जी हाँ। तो आपका खुद स्टूडियो है या कहीं कहीं और गाते हैं? नहीं, मेरा खुद का अपना स्टूडियो है। ये कहाँ पर है? अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए, हो सकता है कि आपके यहाँ पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग आइए। स्वागत है श्री राधा रानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मल्हनी बाजार, जौनपुर। और मैं आपका छोटा भाई गायक गोरख यादव सभी का स्वागत करता हूं। और आज सावन का पहला दिन है, तो हमारी ओर से आप सभी को श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज रीना बहन के हस्बैंड का जन्मदिन है, तो हमारी ओर से जन्मदिन की भी लाख लाख बधाई। तो भैया जी, इतना अच्छे गायकी आप कहाँ सीखे हैं या आपकी भगवान की देन है, क्या है? ये प्राकृतिक देन है। अच्छा। मैंने संगीत को सीखा नहीं, लोगों को देखते हुए मैंने सीखा है। ये शुरुआत कब से किए हैं सिंगिंग का? जी, ये मेरा बचपन से मेरी रुचि रही। हाँ। मैं बचपन में कजरी से मेरी शुरुआत है, कजरी और बिरहा से। अच्छा। जी हाँ। तो जिससे आप पहला ये गाना जब निकाले होंगे जी, उसके पहले आप कुछ करते थे या मतलब डायरेक्ट ही निकाल दिए? जी मैं पहले जॉब करता था और फिर उसके बाद उसमें मुझे कुछ समझ में आया नहीं, तो भाई संगीत की रुचि मेरी बचपन से थी। अच्छा। और जब मैं पहला गीत गाया, वही गीत मेरा वायरल हुआ, तब से लगातार मेहनत और आपके आशीर्वाद से ज़िले में मुझे प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। फिर अयोध्या में मुझे कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर मंडल में मुझे भेजा गया, जहाँ पे पूरे मतलब बनारस मंडल में जितने ब्रांच पढ़ते हैं, पूरे कलाकारों में मुझे प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। तो लगभग कितने ईयर्स हुए, मतलब कितने साल हुआ ये सब, मतलब ये तो लोग मुझे आज ये 3-4 साल से लोग मुझे जानने लगे हैं। वैसे तो रुचि बचपन से है। मतलब बचपन का मेहनत कोई नहीं देखता है, लेकिन जब शुरुआत किए और जब आप वायरल हो गए तभी लोग जानना शुरू किए। अभी 2 साल पहले बदलापुर महोत्सव होता है, जहाँ आदरणीय यशस्वी विधायक माननीय रमेश चंद्र मिश्रा जी मेरे गीत पे खुश होकर 15,000 इनाम दिए। और मुझे बीच सभा में मुझे बोले कि ये मेरे जौनपुर का खेसारी है, इसका जो कला है, जो इसकी गायकी है, और मेरे डांस को भी देख के उन्होंने सराहना किया और मुझे एक नाम भी दिए कि ये मेरे जौनपुर का खेसारी है। जी नहीं, वाकई में आपके आवाज़ में तो जादू है ही है। और मैंने काफ़ी देर से जज कर रहा था कि आप कई लोगों के पास इंटरव्यू दिए हैं, तो हमें लगा कि मैं भी आपका इंटरव्यू लूँ। जी। तो अपने बारे में और कुछ बताइए, भविष्य के बारे में कि क्या करने वाले हैं, क्या कहाँ तक आपकी जो है ये प्रक्रिया जा सकती है? देखिए, आप लोग से निवेदन करता हूँ, अगर आप लोग भी यूट्यूब पे काम करते हैं तो लगन से काम करिए, क्योंकि जब आप फील्ड में उतरेंगे, चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप पत्रकार साथी हों, जब आप उतरेंगे फील्ड में तो तमाम लोग आपका मजा लेंगे। अब हमारे पत्रकार भैया माइक लेके इंटरव्यू कर रहे हैं, मगर इनके भी पड़ोसी इनको ताना मारते होंगे, अरे 2 पैसा कमाए न सकत हैं, हो मेहरार उनके पीछे
दौड़ते हैं। तो प्लीज़, हाथी चली जाते हैं और कुत्ते भूखते रहते हैं। जीवन में वही आगे जाता है जो झुकता है। मैंने उसको मतलब देखा है, करीब से मैंने देखा है। शुरुआत दौर वो था कि आज से 3 साल पहले मेरे ही पड़ोसी मुझे ताना मारते थे, क्या से क्या बोलते थे, नचनिया पदनिया। आज वो दिन आ गया है कि लोग स्टूडियो में आते हैं तो बोलते हैं कि गोरख भैया एक आपके साथ फ़ोटो होना चाहिए, एक सेल्फी होना चाहिए। जी नहीं, ये सर वाकई में आपकी बातों में दम है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये रहे भैया जी की बातें। कैसी लगी आप सब लोग जो है हमें राय ज़रूर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए होंगे ज़रूर कर लेना। भैया के भी गीत सुनिएगा। और जाते जाते यही निवेदन करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग मेरे भैया के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी देश के धरोहर हैं, देश की शान है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे कलाकार हो, अगर उनको कोई जानता है तो उसमें अहम भूमिका हमारे पत्रकार बंधुओं का है, पत्रकार साथियों का है। हर कोई इनकी कद्र करे। जो इनका कद्र नहीं करेगा तो ये जान लीजिए कि आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। कभी आप बाहर नहीं निकल सकते, ना ही आपको कोई जान सकता है। किसी ने सही लिखा है कि कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, कि कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, ये गोरख बिखरा हुआ गुलाब था आप सब की रोशनी से पहले, आप सब की रोशनी से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रक्रिया बहुत अच्छी लगी। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।